नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशेष बातों में। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना मध्यम फलदायी रहने की संभावना है। इस माह आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि ग्रहों का सहयोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दिखा रहा है। प्रेम जीवन के मामले में अनुकूल परिणाम मिलने के योग रहेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन में तनाव और तकरार की स्थिति रहेगी। आपको बहुत धैर्य रखना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता टूट सकता है। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके बीमार पड़ने की आशंका है। आर्थिक चुनौतियां बनी रहेगी, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करनी होगी, तभी आप अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। करियर में काफी हद तक अनुकूल परिस्थितियां रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं बिजली का व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने व्यवसायिक व्यवहार में उचित व्यवहार करना होगा, तभी आप मिलकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएंगे। कन्या कार्य क्षेत्र राशिफल। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अपनी नीच राशि मीन में राहु और मंगल के साथ उपस्थित रहेंगे। इससे नौकरी में आपकी मेहनत बढ़ेगी। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ प्राप्ति हो रही है। विरोधी भी चारों तरफ से आपको घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपको चतुराई से काम लेना होगा। 10 मई को बुध मेष राशि में अष्टम भाव में आ जाएगा। यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव दिखा सकता है। आपको इस दौरान सावधानी बरतनी होगी, ताकि नौकरी हाथ से न चली जाए। बुध ग्रह महीने के अंतिम दिन 31 तारीख को नवम भाव में आ जाएंगे। यह समय नौकरी में सफलता देगा और आपका किसी अच्छी जगह पर स्थानांतरण भी हो सकता है। कन्या आर्थिक राशिफल। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। छठे भाव में शनि महाराज, सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध तथा अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति के विराजमान होने के कारण आर्थिक चुनौतियां आपका इंतजार करेगी। आपके खर्चे बेतहाशा रूप से बढ़ेंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके वश के बाहर होगा। फिर भी आपको निरंतर प्रयास करना होगा, क्योंकि आमदनी बहुत सामान्य रहेगी। पहले के मुकाबले आपको लगेगा कि यह समय आमदनी में कुछ कमी दिखा रहा है, इसलिए आपको अपने खर्चों को ही नियंत्रण में लाने के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि यदि एक बार वह नियंत्रण में आ गए तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल हो सकती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आप गुप्त माध्यमों पर धन व्यय करेंगे और उससे अपने लिए सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि 19 तारीख को शुक्र आपके नवम भाव में चला जाएगा और वहां पर देवगुरु बृहस्पति से उनकी मुलाकात होगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेगा। बाजार की चाल को समझकर निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें, इसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है। कन्या स्वास्थ्य राशिफल। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कम ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी बुध महाराज अपने नीच राशि मीन में राहु और मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट साफ इंगित हो रही है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी और अपने आप को तंदुरुस्त कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुबह की सैर करना अच्छा होगा। त्वचा संबंधी समस्याएं, रक्त से संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। शनि महाराज छठे भाव में रहकर आपको परखेंगे। यदि आप आलस्य से भरे रहेंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेगी, अन्यथा आप इन समस्याओं से बाहर निकल लेंगे। महीने का उत्तरार्ध स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर आ रहा है। कन्या प्रेम राशिफल। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना
मध्यम रहने की संभावना है। पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्यार को निखारेगी। आप एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाएंगे और आपका विश्वास भी धीरे धीरे प्रतिकूल बढ़ता चला जाएगा। इससे आप जिनसे प्यार करते हैं उनके काफी निकट आ जाएंगे और अपने रिश्तों को खूबसूरत तरीके से व्यतीत करेंगे। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके प्रियतम कुछ समय के लिए किसी कार्य के चलते कहीं बाहर जा सकते हैं, जिससे आपको उनकी कमी भी खल सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु, मंगल और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव आपसी अहम का टकराव और जुबानी जंग कराने में कोई कमी बाकी नहीं रहेगा, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव बढ़ सकता है और आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों में घिर सकता है। आपको इन परिस्थितियों को संभालना होगा ताकि किसी तरह का कोई वाद विवाद ना बढ़े, नहीं तो यह महीना बहुत दूर तक जा सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर होने से आप सही निर्णय लेकर समय रहते चीजों को संभाल पाएंगे। कन्या पारिवारिक राशिफल। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि आपको अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना होगा। आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो सकते हैं। ऐसा उत्तेजित होना और क्रोध दिखाना परिवार के लोगों से आपके समन्वय बिगाड़ सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान है, जिससे आप परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं और इससे घर में सुख और शांति का योग बनेगा। आपकी राशि पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा, जिससे आप अच्छे निर्णय लेंगे, जिससे परिवार के सदस्यों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है और यहाँ से आपके दूसरे भाव को देखते हैं। इसकी वजह से कुटुंब के लोग आपस में एक दूसरे को सम्मान देंगे। थोड़ा अहम का टकराव होगा, लेकिन फिर भी घर की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल विशेष बातों को। धन्यवाद।